हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुकुरी में ITSEZ, नई दिल्ली के द्वारकापुर में मणिपुर भवन और इम्फाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। चलिए अब आपको मणिपुर के बारे में बात है। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। कैपिटल इम्फाल। फर्स्ट CM MK सिंह। फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 9। बात करें फेमस तैरता हुआ आइसलैंड लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर का हाईकोर्ट मणिपुर में। चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मणिपुर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। यानी कि ABPMJY सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। बात करें सेहत का पूरा नाम सोशल इंडेवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह जम्मू एंड कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगा। इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर ली है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में ही इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिल सकती है। पद से हटने के बाद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और संचालन की राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। चलिए चलते हैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बारे में बात करें। कैपिटल है USA की वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट अभी हाल ही में जो बाइडेन जी की बने हैं। क्वेश्चन चलिए, करेंसी है US डॉलर। नेशनल रिचार्ज जुलाई। हाइस्ट माउंटेन रैली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें USA के नेशनल गेम की तो बेस में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसने माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के मौजूदा विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित करते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी। इस पुस्तक का सार है, यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ प्रस्तुत करती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस प्रख्यात मलयालम कवि का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुगत
कुमारी जी का। प्रसिद्ध कवि और कार्यकर्ता सुगत कुमारी का कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। वे 1970 के दशक में आकार लेते यानी कि सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की सबसे सक्रिय प्रचारकों में से एक थी। उन्होंने कविता मराठी नु स्तुति यानी एक पेड़ के लिए भजन लिखी थी। इसे साइलेंट वैली को बचाने के लिए हर दूसरे विरोध में सुनाया गया था। सुगत कुमारी को साल 2006 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी सुगत कुमारी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरला। केरल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है जो अगले 100 दिनों में पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया कि पलक्कड़ कुदमश्री के माध्यम से रोजगार के अवसरों पर भी कार्य कर रहा है। चलिए आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट सीएम EMS नंबूदिरी। फर्स्ट गवर्नर मुरुगुला रामकृष्ण राव जी। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। बात करें केरल का हाईकोर्ट, केरल में ये चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत जी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप का उद्देश्य अस्वच्छ शौचालय और मैनुअल स्कैवेंजर्स संबंधी डेटा को जियो टैग करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत ने किस टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है? यानी कि इंडिया हैज अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट इन फेवर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वोडाफोन। भारत ने हाल ही में पूर्वव्यापी कर मामले में वोडाफोन के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को चुनौती दी है। वोडाफोन ने भारत के आयकर विभाग के खिलाफ मामला जीता था, जिसमें पूर्वव्यापी आधार पर 22,000 करोड़ से अधिक की मांग की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने नदी राफ्टिंग अभियान ब्रह्मपुत्र अभियान आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई। अरुणाचल प्रदेश और असम में 917 किलोमीटर लंबा अभियान और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति अभियान मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम और NDRF सरकार के साथ महीने भर का यह अभियान चलाया जाता है। चलिए आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातें हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कैपिटल है ईटानगर। फर्स्ट सीएम प्रेम खांडू तुंगम। फर्स्ट गवर्नर भीष्म नारायण सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। बात करें अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस अजय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार के DGP का कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र गर्ग जी। वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के DGP का पदभार ग्रहण किया है। 1987 बैच के IPS अधिकारी गर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें उनके कैडर में भेजे जाने से पहले संयुक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में कार्यरत थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सत्येंद्र गर्ग जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
कौशल विकास भारत स्किल्स कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI के छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत स्किल्स नामक एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने देश भर के लगभग 3000 ITI में लगभग 1.2 लाख ITI छात्रों के लिए डिजिटल रोजगार योग्यता प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने असम में अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। श्री शाह जी ने असम के अलग अलग हिस्सों में बनने वाली 9 विधि कॉलेजों की आधारशिला भी रखी है। साथ ही इन्होंने अहमू दर्शन योजना के अंतर्गत 8000 नामघरों को वित्तीय अनुदान भी वितरित किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अमित शाह जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा किया है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जाएगा। स्टेडियम का निर्माण राउरकेला की बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। इस स्टेडियम के विषय में बात करें तो यह 15 एकड़ एक बेंचमार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि उड़ीसा 2034 में 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टन हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो कि चिलिका जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे भुगतान ऐप के साथ साझेदारी की है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। हरदीप सिंह पुरी जी ने ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक राज्य के किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया। बात करें, फीफा ने अगले साल का अंडर 17 विश्व कप रद्द कर दिया है। नीति आयोग ने हाल ही में डिजीबॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवा लॉन्च की है। RBI बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया। बात करें, NTPC संगठन ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 जीत लिया है। बात करें, शमसुर रहमान फर्रुकी जो कि एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने चलिए चलते हैं पिछले दिन के आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, USA। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल
पीके स्मार्ट सिटी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।